subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वाला भणेसरियो, आज आपा बांचाला राजस्थानी भाषा री हाड़ोती बोली में रचीजो अतुल कनकरो रेखा चित्राम चामड़ का घाट पे। हिंदी में जिया आपा अवधीरा तुलसी, ब्रजरा रसखा नरसूर तो मैथिली रा विद्यापति री रचनावा बाँचा बियाज राजस्थानी री इन पोथी में बीजे रचनाकार साथे वागड़ीरा ज्योतिपुंज और हाड़ोतीरा अतुल कनकरी रचनावाई बाँचा। भाषा वैज्ञानिकों रो माननो है कि जिकी भाषा में जितनी विविधता हुए बा बित्ती संपन्न हुए। तो आज बाँचा राजस्थानी भाषा ने संपन्न बनाने वाला हाड़ोती अंचल रा चावा ठावा रचनाकार अतुल कनकरो एक रेखा चित्राम। पण पहली लेखक परिचय। अतुल कनकरो जन्म 16 फरवरी 1967 ने कोटा जिले री रामगंज मंडी में होयो। राजस्थानी रा चावा कवि, कथाकार, आलोचक और उल्थाकार अतुल कनकरी राजस्थानी में आओ बातां करा कविता संग्रह, जूण जात्रा और छेकड़लो रास उपन्यास और राजस्थानी भाषा को मध्यकाल आलोचना, हिंदी में पूर्वा गीत संग्रह, चलो चूना लगाएं व्यंग्य संग्रह और प्रेम में कभी कभी प्रेम कवितावां छप्योड़ी पोथियां हैं। राजस्थानी और हिंदी रे अलावा अंग्रेजी में लेखन, देशरी नामी पत्र पत्रिकाओं में 10,000 सु बेसी रचनावां छप्योड़ी। उपन्यास जूण जात्रा सारू साहित्य अकादमी दिल्ली रे राजस्थानी पुरस्कार समेत मोकला इनाम इकराम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा रे पाठ्यक्रम में रचनावां शामिल। मंचराई चावा कवि, दूरदर्शन सारू कई वृत्तचित्रां और 2 धारावाहिकां रो लेखन। भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, इतिहास, पुरातत्व और लोक जीवन आप प्री लेखकीय रुचि रा खास विषय। अबार कोटा में रहे और साहित्य लेखन रे साथे साथे पत्रकारिता करे। एक और बात जिकी मैं आप रे साथे साझी करनी चाहूँ वह आ है कि आप भगवान महावीर रे जीवन माथे आधारित एक हिंदी में उपन्यास लिखियो है, अंतिम तीर्थंकर। और रचना प्रक्रिया री अगर बात करा हमारी इन उपन्यास रे लेखन री तो 550 दिना ताई आप भोजन रो त्याग कर परार वो उपन्यास पूरो कर्यो। तो एड़ा ही तपस्वी लेखक रो रेखा चित्राम आपा बाँचाला चामड़ का घाट पे। पण पहले रेखा चित्राम सु पहले पाठ परिचय। चामड़ का घाट पे अतुल कनकरो लिखोड़ो भावपूर्ण रेखा चित्राम है। बदलते वक्त में आप रे प्राकृतिक संसाधना सारू लोगां री धारणावां और आस्थावां बदलती जा रही है। एड़े वक्त में लेखक चंबल नदी सारू आप री आस्था प्रकट करी है। लेखक नदी रो मानवीकरण करता थका उनरी तुलना मासूं करे और बतावे कि आज री भाजा नासी री यानी भाजा दौड़ी री जिंदगानी में इन मारी बेकदरी हो रही है। लेखक साची कहे, जी कोई सू कोई कारज न सदतो दिखे ऊँके कने जाबा की फुर्सत छे कुण के गोड़े। इन रेखा चित्रा में लेखक रा दार्शनिक भाव प्रकट होया है। हाड़ोती बोली रो मिठास लिया
वो रेखा चित्राम अपनी कुदरती चीज़ा सरू मिनखा रे मोह भंग माते चिंता प्रकट करे। और अबार मैं सादर आमंत्रित करूं अतुल कनक साहब ने। वे खुद आपरी वाणी में, आपरी मधुर वाणी में वो रेखा चित्राम आपने सुनावेला, जी के सिरे नाम है चामड़ का घाट पे। नरादाना पाछे चामड़ का यहाँ घाटा का दर्शन करिया। पिताजी याद आए गया। बालपणा में वहाँ की आंगली पकड़ने नरी बेरिया घाटा पर आयो छूँ। घना उछास वहाँ मैंने बहती धारा बीचे तिरबो सिखायो छो। वो भगत ताई मारे गोड़े न तो वहाँ का उत्साह और उमाव के ताई पहचानबा की सामर्थ्य छी और नहीं हूँस। पण अब जब खुद बाप बण्यो छूँ तो समझ सकूँ छूँ कि कोई बाप का ताई अपनी औलाद के ताई तिरबो सिखाबा में काई सुख मिले छे। बाप सु बदर जगत का समंदर में तिरबा की चौकी सीख दे भी कुण सके छे। पिताजी घाट पे मनख्यान सु बतियाता होता तो भी मुँह छपाक सु नदी में कूद जातो। पिता को होबो ही माँ ताई सगली चिंतावां और सगला डरप सु कशां बचा ले छे, यो सांच मु पिताजी का राम शरण होया पाछे जाण्यो। घाट पे ऊबो छो तो जाने घाट न ओळमो दियो। आज एकलो कश्यों आया गयो भाया, पिताजी चिंता करेगा न। मु समझू छू घाट का मेड़ला की बात। यहाँ की आँख्या में तो अबार वे ही चतराम छे कि मु क्षणिक सी जेज आँख्या सु दूर सरकतो तो पिताजी की आवाज़ नदी को कालज चीर देती। पम्मी ओ पम्मी। अब न वशा हेलो पाड़बाड़ा पिताजी जगत में रिया और न घाट पे वशी रौनक। लारला बरसा में चावल का बंदा सु होय न कतनो पानी खड़ गयो तोड़ी न पड़ी। देखता ही देखता जिनगाना कतनी बदल गई। कोई बगत छो जद मनक यहाँ घाटा पे ही प्रभाती गाकर अपना दिन की शुरुआत करे छो। आज तो शहर तगात में नरा मोटियार अशा छे जाने अबारता यहाँ घाटा को मुंडो ही न देखियो ओळख्यो होवगो। आज तो शहर तगात में नरा मोटियार अशा छे जाने अबारता यहाँ घाटा को मुंडो ही न ओळख्यो होवगो। मनख्या की जरूरतां बदल गई। जमारो मुट्ठी में सिमट कर कहीं आयो कालजा भी जाने सिकुड़ गया। जी कोई सु कोई कारज न सत्तो दिखे उनके कने जाबा की फुर्सत छे कुण के गोड़े। नदी तो नल का पाइप में होकर घर ताई पूग गई। अब नदी ताई पूगबा की गरज कुण के छे। फिर जब नदी आप अपना अस्तित्व बई मोटी लड़ाई लड़ती होवे तो यहाँ घाटा को महत्व तो नदी सु ही छे। गंगा होवे क चामड़। मई लागत है कि वहाँ के सिराने उब्या घाट माँ मनख्या का माजना ही देख कर अतनी जोर से कचकची खाता होवगा कि वहाँ का डील में ही ठाव ठाव पे जख्म पड़ गया। नदियाँ कोई का सुख में पाती न पाड़े, लगोलग पुण्य की पाती बाचे छे। पणी दौर में वहाँ का नीरी भी लीर लीर करबाहाड़ी राजनीति तो पुण्य की पुण्यों पे राहु बनकर ग्रहण लगारी छे। लोग नदियाँ पे भी हक जता रहा छे। नदियाँ का ताई अपनी मुट्ठी में बांध लेबा को सुपनो सजाबाहाड़ा या मनख्या से कोई पूछे कि नदियाँ तो सबकी महतारी छे और महतारी की ममता पे कोई एक ही बेटा को अधिकार न होवे। पर ये बात भी वे लोग न समझ सके छे जाने घाटा सु लिपट कर बेती नदी को बहाव न देख्यो होवे। बालपणा में जहाँ घाटा पे मनख्या को मजमो देखे छो अब वहीं घाटा पे सरना तो पसर्यो छे। घाट पे एक आड़ी थरप्या शिवलिंगी देख कर लाग्यो मानो कोई बूढ़ार हरिनाम जप कर मनख जूण का तमाशा ओळख रह्यो छे। जशा कोई भरिया पूरा घर में एकलो बूढ़ार हाउजी किटी पार्टी कंप्यूटर जैसा कौतुका परे जार अपनी कोठरी में ही ई आंसू सुमरनी का मन क्या फेर तो रहे छे कि कोई तो मन क्यों मौत की मनसा पूरे गो। पण काई नदी और उनका घाट भी इतना परबस और बूढ़ा हो सके छे। जीदन नदिया मौत मांगनी शुरू कर दी उदन मनक जमारो काई करेगो। और की काई खूँ मारा बालपणा की तो नरी यादा यहाँ घाटा सु गुती हुई छे। पर मु आप भी बरसा पाचे चामड़ काई तीर पे आयो छूँ। आयो काई छो आणो पड़ियो। माँ लोग यहाँ दना नदी तीरा जावा ही कच्छा। जद कोई राम शरण हो जावे छे तो मसाणा सु बावरती भक्ता शुद्धि को लालच माँ के ताई घाट की आड़ी धकेल दिए छे। मसाणी माटी का अपसगुन सु मुक्ति को लालच न होतो तो आज भी कुण जातो घाट पे। अब तो नरा मरक ई रीत की भी काट खाड़ ले छे। नल के पींदे बैठ जाबो सही जो कारज सज जाता होवे तो फिर नदी का घाट की पेढ़ियाँ कुण उतरे। जे चीज काम में ना आवे वह हवड़े हवड़े आपनो महत्व खो दे छे।
घाट तो अब आपनो रूप भी खोबा लाग गया। उठी पड़िया कूड़ के ताई ओड़खर घिन आबा लाग गई। कदी यही घाट मुड़के चार मुड़कावे चा। आप अपना हाल पे और जमारा का बर्ताव पे खून का आंसू ओसरता दिखे छे। मही बालपणा में हेत लाड़ाबा हाड़ो घाट गंदगी सो आथड़ रह्यो छो। नदी कशी साता में छे, उमे भी मनक कूड़ पटक रह्या छे। मानता कहे छे कि पानी में कूड़ पटक्या सु पाप बदे छे। मैंने सोची कि बालपणा की ओली दोनों हाथा सु अंगेज लूँ। इंके भाई घाट सु कूड़ हटाबो भी जरूरी छो। पर जब सगड़ो सर नदी में कूड़ पटक कर पाप कमारियो होवे तो मुँह ढोवो वर पुण्य करके भी कशा कार्य साध लूँगो। मुँह सोच में डूबियो थको छो। मारे लारे आया मनक चाल पड़या। मैं सोच में डूबियो देख एक बेली ने सुझाव दियो, आप मुंडा और माथा पे आलो हाथ फेर लियो भाई साहब, फिर घरा जाकर ना लीजो। उस समझो कि मुँह गंदड़ा पानी में उतरबा सु डरप रियो छूँ। मुँह का ताई काई समझातो। मुँह यह बात भी जाने छो कि उठी रुकबा की थरता कोई में कोई ना। मुँह भी भीड़ के सागे आगे बद गयो। घाट सु ऊपरे चढ़ता सता मही लाग्यो जाने कोई आवाज छे जे खेरी छे। फिर आए जे बेटा, थारी ओळू सतावे छे और थांसु दो बोल बोलवा को मन करे छे। मारे ताई उपेक्षा और एकलो पण झेलती व जामण याद आगी जिन्हें घना उमाऊ सु एक मकान बनायो छो। पण मोटियार होता ही पेट का जाया बेटा ने एक एक करके सगड़ा कमरा पे कब्जो कर लियो और एक डोकरी की खाट पेड़िया के सोड़े बनी एक छोटी सी कोठरी में बिछी छी। खाट घर सु बारे भी जा सके छी, पण अब माँ की पेंशन सु नरा कार सज्जाबा को लालच महा को मत अतनो भी नकार बा दिए। अब आप सुनियो अतुल कनक साहब आपने आपरो रेखा चित्राम चामड़ का घाट पे सुनारिया हा। कनक साहब रो घणो घणो गुण मानू, घणो घणो आभार प्रकट करा आपा। अबार आप अब खा शब्दारा अर्थ बाँचोला और आरे बाद में विकल्पाऊ पडूतर वाला सवाल, इरे पछे साव छोटे पडूतर वाला सवाल, फिर छोटे पडूतर वाला सवाल और पछे लेख रूपा पडूतर वाला सवाल। आ सगले सवालां जवाब आप अपना तैयार कर दिया है। तो आप धीरे धीरे पढ़ता रहो, खुद ही पढ़ो, खुद बाँचो। और वीडियो अगर आपने लगे कि फास्ट चल रही है, थोड़ो गति से चल रही है, तेज़ गति से चल रही है, तो आप इन्हें धीमो कर सको, आप इन्हें रोक रोक कर पढ़ सको। तो आप पढ़ो। इरे बाद में जी की प्रसंगाऊ व्याख्या जी की है 3 दियोड़ी है। में 3 में सु एक री व्याख्या नमूने रे तौर पर कर दी है। तो आप वह व्याख्या भी पढ़ो और आप री नोटबुक, आप री होमवर्क वाली जी की कॉपी है या आप जी का नोट्स बनाने वाला कोई भी आप कने कोई रजिस्टर वगैरह जी को भी है, भी में आप ऐसे अगली चीज़ें उतार लो। तो इन बात आप लगो लग दूसरा पार्ट भी पढ़ता रह। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।